अस्सलाम कैसे आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो ईद उल फित्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए आज हम सारा व्लॉग बनाते हैं ईद का हमारा। तो आज के व्लॉग में आप देखेंगे मुनर को मैंने बहुत प्यारा सा पठानी लिए थे हमने, ये रेशम का है और इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत, सिंपल से हमारे बहुत खूबसूरत है, उनके ऊपर बहुत प्यारा सा लुक लग रहा था। और ये नमाज के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे माशाल्लाह। ये बस इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे से दिख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए ने, आमीन। इस तरह से तो बहुत प्यारे दिख रहे थे। और ये इनके ऊपर ना बिल्कुल बिल्कुल रेडीमेड था हमारा, बिल्कुल फिट और बिल्कुल सेट होके आया था, बहुत प्यारे लग रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हम यहाँ जल्दी से शुरू में का दूध रख दिया था गर्म करने के लिए, साथों साथ पूरा घर भी क्लीन कर दिया था। ऊपर के घर में हम ईद बनाने वाले और मज़ा बहुत आने वाला। सब बच्चे सब आ जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ ना अम्मी को मैंने बाहर सेटअप लगा के दे दिया था कि प्याज तलना कि तो बिरयानी बनाना है। हम सोचा कि जल्दी सारी बिरयानी बनाते, शिरकुमा बनाते और फिर बाद में फिर कपड़े पहन के तैयार हो गए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे नमाज को, और बहुत प्यारे प्यारे बहुत खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह। इस तरह से उनके ऊपर ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी नज़र ना लग जाए उनको अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से तो चलिए ये नमाज को जा रहे हैं। रब्बिल अभी भी नहीं तैयार हुआ था, रब्बिल ऊपर था और रब्बिल उसके नाना साथ में जाएंगे। और मुनर बोले कि मैं बाइक वीक नहीं लूँगा और सीधा मैं साथ में जाऊँगा जमात के अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से तो यह अम्मी को मैंने बिठा दिया था, अम्मी बैठ के प्याज फ्राई करे और अब्बा मेरे बहुत प्यारे लग रहे, फर्स्ट टाइम पठानी पहने और ये बिल्कुल अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। और ये रबिल है जो कंदूरा पहना था और इतना दुबला हो गया कि उसका कंदूरा ना अभी एकदम लूज हो गया था, देखिए ढीला ढीला हो गया उसका कंदूरा। मगर चलिए यहाँ तो कोई इतना नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मगर सिंपल से था। और हमने ना बड़ी बाइक नहीं उठाई थी और कार नहीं उठाई थी, छोटी गाड़ी में जा रहे थे सब। इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब नमाज के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की जमात होती है, बहुत अच्छा सा होता है माशाल्लाह इस तरह से। और चलिए जी ये हमारे हाल है जो अभी हम चांद रात के कपड़ों में ही अभी तक। और हम जब शिरकुआ बना लेंगे जल्दी जल्दी से और बिरयानी को दम लगाएंगे, उसके बाद में हम तैयार होंगे फटाक से, जब तक हम यही हाल में रहेंगे। और यहाँ अम्मी बैठ के प्याज चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से माशाल्लाह। कि तो प्याज जल्दी से प्याज हुई तो बिरयानी छट से बन जाती है। और यहाँ मैं ना शिरकुआ बना रही, अम्मी को बाहर सेटअप लगा दिया कि अम्मी को बोले अम्मी जल्दी प्याज तलेंगे और बिरयानी की सारी प्रिपरेशन अम्मी बाहर करेंगे, सारे मसाले मैं यहाँ से जोड़ के दे दूँगी इंशाल्लाह इस तरह से। तो यहाँ हमारे शिरकुमे के लिए सबसे प्यारा सा शिरकुमा होता है जो रमज़ान में, आप सादे टाइम में बनाओ शिरकुमा इतना मज़ा नहीं आता, जब रमज़ान में आप बनाते हो शिरकुमा तो सचमुच बहुत ज़बरदस्त होता है। रमज़ान की ईद का ना शिरकुमा सबसे बहुत मज़ेदार होता है, वो उस टाइम पे ही वो अच्छा लगता है इस तरह से। तो चलिए बादाम पिस्ते सब मैंने डाल दिए, पिस्ते और घी के साथ ज़बरदस्त से हम फ्राई करेंगे, साथ में सेवी भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ भुनी हुई सेवी नहीं मिली थी मुझे, तो कच्ची सेवी थी, तो मैंने क्या किया बादाम पिस्तों के साथ उसको भी फ्राई कर लिया, तो ताकि ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आ जाए और दिखने में गोल्डन गोल्डन हो जाए उस तरह से। यहाँ अदरक लहसुन निकाल रही हूँ और अम्मी को मैं ना सारे मसाले यहीं से जल्दी जल्दी से करके दे दूँगी ताकि अम्मी को ईजी हो जाए, उठ के ना आना पड़े बाहर से। और मैं जल्दी से अदरक लहसुन और शान के जो मसाले के पैकेट्स ले आई थी मैं वो बिरयानी के लिए डालूंगी। वो सबसे बहुत प्यारी सी बिरयानी बनती है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, टेस्ट वो खुद ही ले आ जाता है माशाल्लाह इस तरह से। तो जल्दी जल्दी मैंने, आपको पता है शान के मसाले हर टाइम एवरी टाइम सबसे बेस्ट होते हैं और ज़बरदस्त होते हैं इस तरह से। और मैंने पुलाव का मसाला भी लाई थी, जो वहाँ से गर्म मसाला होता है पूरा मिक्स होता है। तो मैंने आपने देखा ना फर्स्ट वीडियो, मैंने बहुत सारे मसाले लिए और सारे अभी काम आ रहे हैं इस तरह से। तो जल्दी जल्दी शिरकुमा भी बन रहा है, वहाँ पक रहा है। और यहाँ मैं मसाले भी अम्मी को जोड़ के दे रही ताकि हम है ना उन लोग जाके आए तक सारी बिरयानी। यहाँ गांव में थोड़ी लेट होती नमाज, दुबई में और मुंबई में क्या होता है जल्दी हो जाती नमाज, फजर के 6 के बाद 7 बजे तक समझो नमाज पढ़ के आ जाते। मगर यहाँ हमारे गाँव में 9:30 बजे जमात जमती है, 9:30-10 बजे के बाद, और आने तक घर पर उन लोग को ना 12 बज जाते, 12-1 बज जाते। तो हिसाब से यहाँ का रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम खाना बनाते, जैसे ही वो घर पे आए तो फिर बोले भूख लग जाती है, शिरकुमा पिया फिर खाना बना देते हम इस तरह से। तो यहाँ का ऐसा रूल है, सब गांव का अलग अलग होता है इस तरह से। तो दुबई में तो सुबह जल्दी जल्दी से नमाज हो जाती है, आती है और फिर हम इतना सो जाते हैं, फिर दोपहर में उठते इस तरह से। तो यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आराम से रात भर सोचते हैं और फिर इंशाल्लाह टेंशन नहीं होती। यहाँ का अलग है, वहाँ का अलग है। और फटाफट मैंने अम्मी को सारा मसाला जोड़ के दे दिया और अम्मी को मैंने बिठा दिया। और गोश्त इतना मज़ेदार था हमारा, कुकर में डालने की ज़रूरत नहीं थी। अम्मी ने बोले कि मैं भून भून के बनाऊंगी और मैंने उनको बिठा दिया भून भून के बनाने के लिए इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी बैठ के यहाँ भून रहे अच्छी तरह से मसाले माशाल्लाह।
अम्मी भूनेंगे और अच्छे से। और गोश्त को अम्मी ने कहा, अम्मी उन्होंने पहले कहा था कि बिल्कुल कौला जो है, जो बकरा लिए थे बहुत छोटा था, तो उसके कुकर में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अम्मी बोले कि नहीं, मैं कुकर में नहीं डालूंगी, ऐसा ही बनाऊंगी इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से अम्मी क्या कर रहे हैं, अच्छे से गोश्त को भूनेंगे और फिर बनाएंगे। और ऑलरेडी हमने आपने देखा था ना पहली वीडियो में कि हमने पूरा गोश्त जो भी 5-7 किलो गोश्त अलग रख लिया था। फिर अम्मी ने बोला कि इतना गोश्त क्यों डाला, 5 किलो गोश्त डालते करके। फिर हमने 5 किलो गोश्त डाले और साथ में ना चावल डाले, बासमती राइस ले रहे थे लाल गेट इंडिया गेट, तो वो यूज़ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें हो गई। अब बिरयानी को लगाएंगे दम और जाके हम हो जाएंगे तैयार, ताकि अभी जल्दी जल्दी से सब लोग आने वाले। और ये हमारा लास्ट तड़का अम्मी ने लगा रहे ज़बरदस्त ज़ाफ़रान वगैरह सारे कलर, फूड कलर सब डाल के वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अम्मी को मैंने एक ही जगह बिठाया था, बेचारे वो बिल्कुल तैयार भी नहीं हुए थे, पूरे टाइम लोग खाना ही बना रहे थे वो। तो अभी ऐसे ही होता, मान लो का ये होता ना। तो मैं बोली, तो मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी है ना जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें कर रहे थे कि अम्मी के, ये डिपार्टमेंट अम्मी का था बिरयानी का, तो मैंने सिर्फ मसाले जोड़ के दी थी और सारा काम अम्मी करे। उतने में मेरी भाभी भी आ चुकी थी और वो भी ना साथों साथ जो भी छोटी बड़ी हेल्प उनको करा रही थी। तो इस तरह से हमारी बिरयानी 3 जन मिलके बनी है बिरयानी इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था, अच्छी से बनी थी बिरयानी माशाल्लाह इस तरह से। तो चलिए बिरयानी को देते दम। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से माशाल्लाह। तो जल्दी जल्दी आने के पहले हम बिरयानी दम दे देते। तब बिरयानी बनाने से ज़्यादा ना बिरयानी को दम देने का ना टाइम लगता। तो इस तरह से जो भी बादाम, पिस्ते, काजू, घी वो सब कुछ ऐड कर रहे और देखिए ब्रिस्तान अम्मी ने अच्छा खासा लाल लाल बनाए थे, वो सारी चीज़ें डाले। और यहाँ नमाज से आ गए थे, अब्बा आ गए थे। तो पहले मैं अब्बा से मिलूंगी ईद, अल्हम्दुलिल्लाह बाप से मिलने की यही खुशी होती है जो दुबई में नहीं मिलती, यहाँ मिलती है। तो पहले अब्बा आए थे और मुझे इतना प्यार करे माशाल्लाह, और इतनी सारी दुआएं दी है मेरे बाप। तो ये बहुत बड़ी खुशी है, ये हर जगह नहीं मिलेंगी आपको, ये सिर्फ माँ बाप के पास ही मिलेंगी दुआएं इस तरह से। और मैं सिंपल से तैयार हुई थी, मैं शाम को तैयार होगी कि तो बहुत सारे काम थे, सारा हमें ही संभालना है। तो शिरको मैं बच्चों को दे दी और मुनर भी आ गए थे माशाल्लाह इस तरह से। और चलिए मुनर भी आ गए थे और मुनर ने भी इतनी सारी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोमेंट तो बिल्कुल बेस्ट होता है सबके लिए भी, अपने शोहर के पास से दुआएं लेने। और हमने ईद मिली, प्यारी प्यारी से ईद मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह इस तरह से फिर मेरा भाई भी आ गया था, सब मिलके, राजा बच्चे सारे मिल गए और सबसे मैंने ईद मिला। और ये मोमेंट सिर्फ इंडिया में ही मिलता, दुबई में नहीं मिलता। दुबई में सिर्फ 2 जन होते और रब्बिल होता और मुनर होते, बस। यहाँ पूरा ख़ानदान होता साथ में, तो इतना मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए हम लोग इंडिया आते हैं कि ईद इस तरह से करना है हमें, सब मिलजुल के, बहुत अच्छा लगता है। बहन भाई लोग सब साथ में होते ना, तो बहुत अच्छा लगता है, फैमिली पूरी एक होती है। तो ईद का इसको ही मज़ा आता है। इसके लिए मुन्ना बोलते कि हम ना रमज़ान वहाँ करेंगे, बकरीद मुश्किल ही हम लोग वहीं कर लेते, पर रमज़ान हम लोग ज़रूर यहाँ आते हैं। और ये देखिए दोनों बहू और ससुरे कितने खुश है और ये बड़े ईद मिल रहे हैं दोनों इंजॉय कर इस तरह से। ये बहुत प्यारे, और रब्बिल नानी माँ से इतना प्यारा प्यारा ईद मिल रहा है, इतनी सारी दुआएं ले रहा है। यही चाहिए मेरे बच्चों को, दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है उसके बाबा के पास, उसके डैडी ने सब कुछ दिया, बस दुआएं की कमी है। अल्लाह मेरे बच्चों को बहुत खुश रखिए। और मेरे रब्बिल आलमीन ने बहुत सारी दुआएं ले ली, नानी से, मामू से, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से माशाल्लाह। इस तरह से बच्चे भी बड़े खुश हो गए और रब्बिल बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बिल थोड़ा सा अलग सा डिफरेंट है, पर रब्बिल को बहुत मज़ा आया। वो ज़्यादा भीड़ भाड़ शोर शराबे में नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा अलग सा, और रब्बिल को बहुत अच्छा लगा। और मामा भी उसका था और मुनर बैठे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चे लोग सारे बड़े खुश थे। और मैंने सिंपल सा ड्रेस पहना था, मैंने सोचा था कि मैं ना शाम को पहनूंगी, मगर उल्टा हो गया, इतना काम था तो मैंने सिंपल से मेरा ड्रेस किया था। और मैंने मेकअप वगैरह कुछ नहीं की, बिल्कुल सिंपल सी थी इंशाल्लाह। मैं सोचा कि ना शाम को ज़रा थोड़ा सा सुस्त हो गए थे हम लोग, रात पूरा जागे थे, तो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत पिक्चर वगैरह बनाई मेरी और मुनर की माशाल्लाह। मैंने लेंस लगाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। चलिए भूख लग रही थी तो खाना निकालते। और बिरयानी अम्मी की इतनी ज़बरदस्त बनी थी, उसमें शान के मसाले भी थे, ज़ाफ़रान था और बादाम पिस्तों का तड़का था, ज़बरदस्ती बिरयानी बननी थी। गोश्त और बटाटो अम्मी ने ना फ्राई करके डाले थे घी में, तो इतनी ज़बरदस्ती बिरयानी। और बटाटो जो है ना फ्राई करे, मैं और मेरा भाई राजा, हम लोग दोनों को बड़े पसंद है, हम लोग दोनों ही ज़्यादा वो खाते हैं, तो इसलिए ना तो अम्मी बोले फ्राई करके। मैं भी कभी भी दुबई में भी आप देखते कि मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ, कौरमा बनाती हूँ, सब में मैंने पटाटो फ्राई करके ही डालती हूँ। तो वही आदत अम्मी को भी, अम्मी ने भी वही, उनका ही देख के सीखी हूँ मैं, तो वो भी फ्राई करके डालते इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए जी हमारी बिरयानी ज़बरदस्ती मसालेदार बन गई थी और सब बैठ के सर्व करे। कोई अंदर खाने तैयार नहीं था, ऊपर भी बैठने तैयार नहीं थे, उन लोग सब बोल रहे थे कि हम बाहर बैठेंगे फ्रेश हवा में, और सारे पूरा ख़ानदान था, तो बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से।
तो आराम से हम बैठ के खाना गिना खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा खाना गिना ख़त्म करते और बहुत मज़ा आने वाला बच्चों के साथ थे ना। बच्चे मैं मुनर को बोली अंदर दे दी थी, उन्होंने नहीं मैं सबके साथ में ही खाना खाऊंगा। उनको ऐसा है कि सब फैमिली होना चाहिए इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बच्चे सारे अपने पप्पा के साथ बैठे, बच्चे लोग बड़े हो गए और हम लोग छोटे हो गए ऐसा लग रहा मुझे। तो माशाल्लाह सब बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से। अब कैमरा पकड़ रहे हैं और ये देखिए सब इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी भी बैठे और सब अपना अपना खाना ख़त्म कर रहे हैं और सबको बिरयानी बहुत पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। अम्मी सिंपल है, अम्मी बोले कि रबिल की कल हमारा बर्थडे मनाने वाली थी तो अम्मी बोले तब मैं अच्छे से तैयार होंगी, इसलिए अम्मी बिल्कुल सिंपल है ईद के दिन। और कल आप नेक्स्ट वीडियो देखना इसके बाद की जो बहुत ज़बरदस्ती है। और रबिल की हमने सालगिरह बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया उसमें। खाना गिना खा लिया और ये मैं आपको हमारा खाना चल रहा है माशाल्लाह। तो सब मिलके खाने में बहुत मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से सारे बैठे और मैंने फास्ट लगा दिया कि तो बहुत लंबी हो जाएगी मेरी वीडियो, ऑलरेडी बहुत लंबी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब बैठे और सब इकट्ठा बैठ के एक साथ खाते ना तो सच में अल्लाह ताला बरकतें भी देते हैं। और ईद करके आपको लग रहा है कि आज ईद है ना, तो अकेले अकेले सब अपने अपने घरों में तो खाते हैं, मगर सब मिलजुल के खाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और अलग होता है। बहुत मज़ेदार और बहुत मज़े की बहुत अच्छी ईद हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से बहुत सब खुश थे और मैं बिल्कुल सिंपल थी। इंशाल्लाह मैं शाम को तैयार हुई, मगर मैंने अपना लुक ना थोड़ा सा सिंपल सा रखा था कि तो काम था, पकाना था और सारी चीज़ें करनी थी ना, घर साफ़ सफाई भी रखना है सारी चीज़ें। मैंने सोचा कि शाम को ना अपना अच्छा सा ग्रेट अच्छा सा एक लुक देते हैं, मगर अभी सिंपल से रखेंगे। मगर ये भी बहुत प्यारा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से सिंपल से थी मैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमने बहुत इंजॉय किया खाना हमारा। और शाम हो गई थी, थोड़ा सा आराम किए, उसके बाद में मैं ये देखिए तैयार हो गई माशाल्लाह। मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी, थोड़ा सोकर उठे थे, उसके बाद में सिर्फ फ्रेश हो गए थे हम लोग और मैं अच्छे से तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ड्रेस था फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड ड्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बिल्कुल प्यारा सा लग रहा था, बिल्कुल ज़बरदस्ती फिटिंग थी कि तो मैंने खुद हमारे से कराया था। इतना प्यारा लग रहा था ड्रेस मेरे पे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। और सबको मैंने ना रमज़ान करीम की बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से थोड़ा लेट हो गया बोलने के लिए मगर माशाल्लाह। चलिए इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से चलिए चलते ऊपर थोड़ी सी फ़ोटो गिटो खींचते और अपन हमारा झूमर दिखाते। जो प्यारा सा झूमर हमने दुबई से लाया था, हमने वो सेट कर दिया बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत लगी वो आपने सबने देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए प्यारा सा झूमर हमारा बिल्कुल बिल्कुल सेट हो गया। ये कलर भी बहुत प्यारे प्यारे से चेंज होते हैं कि इतना मज़ा आता है, देख के दिल खुश हो जाता है। मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत ज़िद करके ली थी मुनर से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा, उसको सेटिंग करने बहुत मुश्किल हो गई थी, एक एक भी डायमंड स्टोन ना लगाना पड़ा था और सच में बहुत प्यारा लग रहा था झूमर। और मैं भी बहुत खूबसूरत लग रही थी झूमर के साथ साथ इस तरह से। तो बहुत प्यारा सा लग रहा था झूमर, इसके लिए कितनी तारीफ़ करी तो कम है कि तो जो आपको पसंद होती है वो चीज़ों की तारीफ़ आप करना है इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा झूमर इतना खूबसूरत, उसमें कलर कलर की लाइटिंग भी जल 3-4 लाइट आती है उसके अंदर। मैं आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें बताऊंगी, पूरा घर का टूर दूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस तरह से कि थोड़ा सा अपडेट कर दिया हमने घर, हम हर टाइम आते तो थोड़ा घर ना हमारा अपडेट हो जाता है इंशाल्लाह। तो मुनर कर रहे हैं यहाँ खड़ो वहाँ खड़ो, तो बस मैं खड़ के फ़ोटो बना रही हूँ, खींच रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप पूरा रमज़ान रोज़े रखते हो, बहुत सारी इबादत करते हो अल्लाह को खुश करने के लिए और अपने आप को दिल को सुकून देने के लिए, और फिर ईद आती है तो अच्छे से तैयार होते तो बहुत मज़ा आता। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जब आपने रोज़े रख रहे पूरे 30 रोज़े रखते हो और अच्छी सी इबादतें करते हो तो फिर आपका पूरा हक होता है कि आप बड़े खुश रहे और अच्छे से ईद बनाए। मेरा तो यही उसूल है पहले से कि मैंने अच्छे से खुशी ईद बनाना इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं देखिए माशाल्लाह तैयार हो गई थी और जल्दी से ऊपर आके हमने सारे वीडियोज़ बनाए। और मुनर सिंपल थे कि तो वो हमेशा सिंपल ही होते थे, उनको सिंपल में वो ग्रेट बहुत प्यारे दिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो उनका दिल बिल्कुल ही चाह रहा था फ़ोटो गिटो बनाने, फिर भी वो मेरे प्यार से मेरे लिए वो आ गए और बोले चलिए तुम्हारे फ़ोटोज़ बनाता हूँ, मैं पिक्चर बनाता हूँ इस तरह से। और मैं हमारा ऊपर का जो सेक्शन था वो बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है इस तरह से। तो इतना प्यारा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर आप कितनी भी फ़ोटो खींचो ऐसा लगता है कि छोटा सा ना हॉल है जैसा, कि इतना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा नहीं अच्छा खासा ही बड़ा। सारे फंक्शन हम ऊपर ही रखते हैं, रबी जासिम की शादी भी के पूरे फंक्शन हमने ऊपर ही रखे थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसकी थोड़ी सी क्लिप इंशाल्लाह मैं ना लगाऊंगी शॉर्ट में, मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपके बेटे की शादी की कैसेट नहीं हमने डाली, तो मैं ना शॉर्ट ज़रूर लगाऊंगी इंशाल्लाह इस तरह से। तो चलिए ऊपर का हो गया सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अच्छे से फ़ोटोज़ खींची और बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई। और चलिए अब नीचे चलते हैं। और झूमर का कलर मैं बता रही ना, ये वाइट है, गोल्डन है और 2-3 कलर है। इतना प्यारा खूबसूरत लग रहा है देखिए माशाल्लाह,
बहुत प्यारा लगा मुझे, झूमर बहुत खूबसूरत लगा। उस जगह लगाने के लिए मैं ना 6 महीने से हम लोग सोच रहे थे। एक टाइम हमने लिया, बाय किया, मगर कार्गो नहीं हुआ, रखे थे, फिर बाद में भेजा, मगर बराबर टाइम पे आ गया, ये बड़ी बात। और सब ना बहुत थक गए थे, थक के बैठे हुए, दिन भर के थके हुए। तो ये लोग ने सब प्लान किया थे कल हम लोग तैयार होंगे, आज नहीं। इस तरह से आज ये लोग सब थक चुके थे, तो मैं इनको बोले आराम करते, इन्हों आराम करो। आराम कर रहे, सब थक गए थे। और अंदर हम जाएंगे और आपको बताती हूँ, अंदर भी बहुत प्यारा सा हमारा सेटअप है, सारी चीज़ें। और रबिल है ना, कैमरा देखे पहले भाग जाता है, उसको कैमरा पसंद नहीं है बिल्कुल। देखिए पहले भाग गया, जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो बनाएंगे आ जाओ, तो पहले भाग गया वो, इस तरह से ऐसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बहुत मज़ा करे, दिन पूरा बहुत अच्छे गया। ईद हमारा अच्छे से ईद हो गई, सब पूरी फैमिली साथ में थी, बहुत इंजॉय किए। रात में मेरा भाई भी आ चुका था, फिर हमने केक का ऑर्डर दिया। सारे यही डिस्कस कर रहे थे कि हम कौन सा केक का ऑर्डर देंगे, ये देंगे, बस यही बातचीत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से माशाल्लाह। ये देखिए ऊपर का झूमर जो है ना, वो भी चेंज कर दिया, वो ऊपर का। और अब्बा भी बैठे हैं। और आपको बता दूं, झूमर का जो कलर चेंज होता है ना, तो बहुत प्यारा लगता है। देखिए ये साइड के जो लाइटिंग है ना, तो उसका कलर भी इसके ऊपर भी गिरता है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। जो चीज़ आपको प्यारी होती है ना, घड़ी घड़ी उसको ही बात करने में बहुत मज़ा आता है, डिस्कस करने में। इस तरह से मुझे ऐसे ही हो गया शायद। मैंने अभी तक बहुत टाइम तक झूमर की चीज़ों की तारीफ़ कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से प्यारा प्यारा सा झूमर हमारा दिख गया, बहुत खूबसूरत। जैसे जैसे वो लाइटिंग है ना, वो कलर भी इसके ऊपर परछाई पड़ती है ना, तो कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए, तो रेड भरी तो वो लाइटिंग, तो इसके ऊपर वो कलर पड़ा, तो वो चेंज हो रहा। और हम अपने यूनिफॉर्म में फिर आ चुके थे। हमारे जो नॉर्मल ड्रेसेस निकाल दिया, ड्रेस मैंने थोड़ा टाइम के लिए पहना था बस, फॉर्मल ड्रेस में हम नॉर्मल आ गए थे हमारे नाइट सूट पे। और चलिए अभी आपको कल की वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। सारी फैमिली थी, मेरी बहन भाई सारी फैमिली थी हमारी, और बहुत मज़ा करे। और फिर रात के खाने के लिए हम देखते क्या करते कि, तो अभी तो बिरयानी कोई नहीं खाएंगे, फिर भी हम सोचते कि इतनी सारी बिरयानी थी, गर्म कर देंगे इस तरह से। और ये झूमर मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए रात को भी बहुत प्यारा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किए अल्हम्दुलिल्लाह। ईद बहुत सी अच्छी गुजरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने आपको सिर्फ क्लिप लगाई दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो की क्लिप आपको मिलेगी पूरी फुल वीडियो। रबिल के बर्थडे के लिए हमने कितना प्यारा सा सजाया था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, लाइक शेयर, नए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो, इस तरह से। और ये है सेकेंड वीडियो की थोड़ी सी झलक आपके लिए।